महाभारत युद्ध में शुरू से अंत तक पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न रहे। धृष्टद्युम्न पंचाल के राजा द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के जुड़वा भाई थे। कहते हैं पंचाल नरेश ने पांडवों के गुरु द्रोण से अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया था। इसी यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ था। दरअसल द्रोणाचार्य व द्रुपद बचपन के मित्र थे। एक दिन द्रोणाचार्य राजा द्रुपद से मिलने गए तो द्रुपद ने अनजाने में उनका अपमान किया। इस अपमान से आहत होकर द्रोण हस्तिनापुर आ गए। यहाँ भीष्म के कहने पर उन्होंने पांडवों व कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। कौरव इस काम में विफल हो गए, पर पांडव अपने पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लाए। इस तरह द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया। लेकिन इसके बाद द्रुपद ने बदला लेने की ठान ली और यज्ञ कर अग्निदेव को आह्वान किया और यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र पाया। महाभारत युद्ध में यही धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति बनाए गए। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की व्यूह रचना से जब पांडव सेना तहस नहस होने लगी तो युद्ध के 15वें दिन श्री कृष्ण के कूटनीतिक सुझाव पर युद्ध में यह बात फैलाई गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। जब यह बात द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी तो वह बेचैन हो गए। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि परम शक्तिशाली अश्वत्थामा यूं ही मारा जाएगा। उन्होंने इस बात की पुष्टि कभी झूठ न बोलने वाले युधिष्ठिर से की तो युधिष्ठिर ने जवाब में कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह हाथी था ना कि मनुष्य। जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया तो श्री कृष्ण ने अत्यंत तेज आवाज में शंख ध्वनि निकाली। दूसरी लाइन वह हाथी था न कि मनुष्य अत्यंत शोर में द्रोणाचार्य सुन न सके। इसी के साथ वे शोक में डूब गए और शस्त्र त्याग कर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका वध कर डाला। 18वें दिन जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया, उसी रात द्रोण पुत्र अश्वत्थामा छुपकर पांडवों के शिविर में घुसे और कृपाचार्य व कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। फिर धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसकर उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी।